हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर्स बार और देसी ट्रेडर्स बार दोनों पे। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों, है ना। तो इस पे मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इस पे मैं स्विंग का लेवल मतलब वीडियो बना रहा हूं। बाकी डिलीवरी पोजीशन तो डेली बेसिस पे डलता ही है, और जो नए लोग हैं उनके लिए इस पे मैं नए नए वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो ये भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो ही चैनल है सर, ये पहला है ट्रेडर्स है, ये दूसरा है। क्योंकि ट्रेडर्स हमारे पे जो चल रहा है वही चलता रहेगा, जिसपे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर सारे ETF का एनालिसिस सब चलता रहता है। इस पर क्या है, इस पर डिलीवरी पोजीशन और स्विंग का लेवल, ये दोनों इस पर चलेगा। चलिए आगे करते हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ा चेंज हो जाते हैं, क्या है ना कि कभी कल टाइम का अभाव जिस तरह होता है ना, तो इस तरह से चेंज भी होते रहते हैं। माइक ठीक तो है ना, आवाज़ तो आ रही है, कहीं लीड तो ढीला नहीं रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी पे, और ये टेलीग्राम है सर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बताना तो पड़ेगा ना, जो नए लोग हैं उनको कहाँ से पता चलेगा। तो देखिए ये टेलीग्राम आपको ना कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पेड है, 30 रुपया लगेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं निफ्टी पे। तो आप बोलिएगा सर डायरेक्ट शुरू कर दिए, कुछ बताए नहीं। अरे कौन चीज़ बताएं, तो सर चुनाव में अभी उसका रुझान अच्छा रहा है, इसका अब जो आना है आइए जाएगा 2-4 दिन में। अब टेंशन कुछ ही बात, मार्केट के साथ है, जो मार्केट को पसंद आएगा हम उसके साथ हैं। हम आप लोगों को शुरू से बोले ना, हम लोग को किसी भी एक पार्टी की तरफ चाहे किसी भी तरफ नहीं बैठना है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना वो तो दोनों को चंदा देता है ना जी। चाहे रूढ़ी है, मतलब चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ताधारी हो, दोनों को चंदा देता है। वो तो दोनों जगह निवेश करके चलता है, समझ रहे मेरी बात। तो उसमें एक साइड में उसको कम बेनिफिट होता है, एक साइड में बहुत बेनिफिट होता है। तो आप बोलोगे सर तो इससे बिजनेसमैन को क्या फायदा। तो भाई देखिए, बिजनेसमैन को तो ये नहीं ना पता रहता है कि कौन आएगा जीत के, लेकिन उनको ये पता रहता है कि दोनों में से एक आएगा। वो दोनों पे दाव खेल लेते हैं। हाँ, जो जिस पे ज़्यादा आने वाला है वहाँ ज़्यादा पैसा लग जाता है, और जहाँ कम है वहाँ थोड़ा कम लगता है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस अडानी से पैसा नहीं लेती होगी? है, आप ही बताओ। क्या मतलब बस सब आप समझिए तो बात। इसीलिए भैया हम लोग को कुछ नहीं बोलना है, हम लोग को बस चुप रह के तमाशा देखना है और जाने दीजिए। जो भाई चुनाव आखिरी चरण समाप्त हो ही गया, उसके बाद जो बड़े बड़े नेता है वो अपना अपना साइलेंट मूड में सारे चले गए। सब कोई भगवान का दर्शन करने चला गया, तो जिसको जहाँ आस्था था वो वहाँ चला गया। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगा। तो अब देखिए अच्छा है, जब ये इतने बड़े बड़े नेता लोग जो बड़े बड़े इतने हैं, तो वो लोग जब इस चर्चा से दूर अपने आप को हटा के ले गए, तो हम और आप इस चर्चा में क्यों मुर्गा लड़ाई करें। समझ रहे मेरी बात, कितना सटीक बात बता रहा हूँ। हैं, आप ही सोचिए, मोदी साहब भी चुनाव का अभी इस समय कहीं चले गए होंगे, कोई ना कोई मतलब बढ़िया जगह जहाँ बड़ी शांति हो, वो शांति के तलाश में चले गए होंगे। और आफ्टर चुनाव हो सकता है कि राहुल गांधी शांति के तलाश में चले जाएंगे, इटली उटली। तो ये सब उनका उनका अपना अपना जो भी है सबका मत है भाई। हम लोग को मत इसमें घसीटिए, समझे ना। इसीलिए हम साफ बोलते हैं कि ये सब चचलाबाजी हो जाने दीजिए, ये सब है ना, ये सब झूठ मूठ का मुर्गी लड़ाई खत्म होने दीजिए। आराम से हम लोग 4 तारीख को देख लेंगे, जो जीता उसी की तरफ हम लोग पलट जाएंगे। जो मार्केट के साथ है, जो जीतेगा वही हम मतलब हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सर क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अभी तो 4 तारीख आने में समय है, तो मंडे है। ओहो, मेरे को ऑटो का बनाना पड़ेगा ना, मैं भूल गया। मैं 500 वाला भी एनालिसिस नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद मैं 500 का एनालिसिस और देखना पड़ेगा ना सारे इंडेक्स में कि कौन कौन सा सेक्टर बड़ा है। हाँ, ये हम भूल गए हैं। कोई नहीं, अभी इसके बाद मैं वही वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल इसको मैं देसी पे अपलोड कर देता हूँ कि ये वीडियो सुबह में लाता था, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था, तो इसीलिए मैं बोला कि आज मैं पहले ही बना देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाइए निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 देखिए अभी क्या है कि ये रुझान और इस पे मार्केट हरकत तो करेगा, लेकिन फुल हरकत नहीं करेगा। क्लियर है, इस चीज़ को समझ के रखिए। तो क्योंकि सारे रुझान आपको सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि गलत भी हो, है ना। देखिए हम लोग मतलब क्लियर कह रहे हैं। अब यहाँ आप मेरे को बीजेपी के साथ जोड़ दीजिएगा, आप मेरे को कांग्रेस के साथ जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका अपना जो होगा वो है। हो सकता है ये गलत भी दिखाया जा रहा है ना, सही कुछ और हो, बाकी ये सही है तो मार्केट के लिए सही है, बस बात खत्म। समझ गए ना। तो इसमें हम लोग ज़्यादा कोई भी ओवर मतलब नहीं होंगे, शांति से ये चीज़ को समझेंगे चलेंगे। दोस्तों प्लीज़ यहाँ पर ही विपक्ष और सत्ता को ना शामिल किया जाए, क्योंकि भैया हम लोग TVSM वाले, हमारा अलग विचार होता है। हमारा तो बस एक ही विचार है कि भैया हम प्रॉफिट कैसे बनाएं। और सर कोई भी आ जाए, विपक्ष सत्ता में आ जाए, चाहे सत्ता ही आगे बढ़ जाए, तो हमको कुछ देगा। आपको कोई चवन्नी देगा तो बोल दीजिए, अगर चवन्नी मिलता है आपको तो ठीक है। तो आप बोलिएगा सर मार्केट के माध्यम से मिलेगा, तो हाँ, तो मार्केट के माध्यम से मिलेगा तो फिर मार्केट का बात करते हैं। यस, ये वो है ना पॉइंट। और हम लोग के निवेश के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी, इसको हम 24 पे रखें, इंडिया विक्स को, है ना, 24 पे, कम नहीं है। तो ये हमको लगता है कल और मत बढ़ जाए, है ना, कल और मत बढ़े, ऐसा मेरा विचार है। बाकी देख लेंगे जो होगा। तो यहाँ पर ही बोल रहा है इंडिया विक्स कि अगर ऊपर भागा तो सोचिए 22,900 भाग जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 22,900 पकड़ लीजिए, मतलब इतना क्षमता है भागने में। चल कहाँ रहा है तो 22,500 पे है, तो 400 पॉइंट ऊपर भाग सकता है, और नीचे 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे धड़ाम से गिर भी सकता है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, ये देखिए ना सामने है
ये 189 दिखा रहा है, 22,189। तो इतना ज़बरदस्त मतलब इसका अभी का है, तो विक्स एकदम हाई पे है। इसीलिए तो मेरा बस यही कहना है कि जब ऊपर जाएगा ना तो ये TVSM का है सोचना, और बाकी ये तो इंडिया विक्स है ही। तो मेरे हिसाब से सर ये जो TVSM का सोचना है कि ये 22,727 यहाँ रुकावट होगा एक बार, अगर सीधा ऊपर भागता है तो इस रेंज में, मतलब 700 से लेकर 727 तक एक बार रुकावट होगा, और नीचे धड़ाम से गिरेगा तो 22,200 ये रुकावट का रेंज है। ये भाई चार्ट के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। इसमें ये मत सोचिएगा कि सर आप ये लेवल दे रहे हैं, हम लेवल नहीं दे रहे हैं, हम चार्ट के हिसाब से आपको बता रहे हैं। वर्तमान में ये 500 पे चल रहा है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से 400 और 500 हो गया बॉटम वाला जगह होना चाहिए कल के लिए। तो कल या तो दोनों तरफ का मूव दिखाएगा, और कल ट्रेडर बाजी मारेंगे, तो कृपया करके दूर ही रहें तो ही अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सर आप स्वतंत्र हो, और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर हूँ, ठीक है। ये भी बात बोल देना ठीक रहेगा ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये तो आगे बढ़ने से पहले निफ्टी का जो है निफ्टी 20, तो वो क्या रेंज रहेगा, तो 254, ठीक है, 254.96 से 247.37 ये स्विंग का लेवल है। क्लियर है, ये किसका लेवल है, स्विंग का लेवल है, 254 से 247, ठीक है। इस लेवल में ये स्विंग कर सकता है, ऊपर और नीचे दोनों का मैंने बता दिया। अब आइए बैंक 20, तो यहाँ बैंक 20 नॉर्मल ही रहेगा, है ना। और जो है क्योंकि पोजीशन तो कम किया है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए, है ना। तो जो है सो सामने में तो ध्यान तो रखना ही ना पड़ेगा, झूठे मुठ का मतलब हम लोग को बोल के तो फायदा नहीं है, जो है सो सामने में है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इंडिया विक्स के माध्यम से कह रहा है, ये बोल रहा है कि 49,722, भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बता दिया। ये नया हाई के पास के ये 49,722, ठीक है, और नीचे में ये 48,243, ठीक है, 48,243, मतलब कितना बड़ा रेंज आपको निकल के आ रहा है। 1,800 पॉइंट का रेंज निकल के, मतलब 17-1800 मतलब हो ही गया ना जी, इतना बड़ा बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। तो ध्यान दिया जाए, नहीं 1000 हो गया और इधर 5 हो गया, सॉरी 1500 का रेंज, 14-1500 का रेंज निकल के सामने आ रहा है, तो इसका ध्यान दिया जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रही भाई TVSM के हिसाब से, तो TVSM के हिसाब से ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है, ऊपर तो और ऊपर जाए, कम से कम नया हाई बना है। और ये जो पिछला जो यहाँ पर रुका है 49,500 में और ऊपर में जाके, तो उस हिसाब से मैं TVSM के हिसाब से भी यही लेवल सही है, 49,722 का, ठीक है, यही लेवल सही है। और नीचे में 243 से हम 48,200 रख लेते हैं, ठीक है, तो इसका काम हो जाएगा। और बाकी बढ़िया है, लेकिन अभी बैंक में जो इंडेक्स में हल्का सा निफ्टी में पोजीशन कम किया है, तो उसका असर थोड़ा पड़ेगा, अभी बाकी देखते हैं, है ना। तो अच्छा है, ठीक है, तो ये एक लेवल आपके सामने हो गया। अब मैं ये 2 लेवल दिया हूँ, ठीक है दोस्तों, और 2 लेवल के बाद अब मैं सीधा मतलब मैं सीधा लेवल आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूँ, है ना। तो आप बोलोगे ठीक है सर करवा दो नोट। तो ये देखिए बैंक निफ्टी जो है वो ये 510, है ना, और 494.95, 510 और 494.95 ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सेंसेक्स में आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स 75,077 जो हाई बनाया था वापस से वहाँ जाता हुआ दिखेगा, और HDFC सेंसेक्स जो हम कवर करते हैं वो 83.49 और 81 यही 2 रेंज में आएगा। तो आपको अगर स्विंग करना है तो दिन के ऊंचाई का जो लेवल है वो ये है, तो यहाँ आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको SIP करना है तो दिन के नीचे का लेवल इस तरफ है, तो आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं। ये 2 लेवल आपके सामने रहेगा। तो जिस तरह नहीं होता है कि मान लीजिए 2 लेवल हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, तो अब इसके बीच में है। तो अब आपको ये तो पता है ना, अब यहाँ पर आप SIP तो नहीं करोगे, आप बोलोगे यार 50% हो गया, इधर आएगा तो SIP करेंगे, इधर आएगा तो SIP करेंगे, प्रॉफिट बुक करना है तो इधर कर लेना, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुक करोगे। तो ये इसलिए ये स्विंग का लेवल आपको बताया जा रहा है। ये कोई इंट्राडे का लेवल मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ ये इंट्राडे का लेवल नहीं है, ये स्विंग का लेवल है, ठीक है दोस्तों। अब आइए गोल्ड पे, तो गोल्ड पे जैसे आप आइएगा तो गोल्ड पे आप देखिएगा कि गोल्ड जो है वो आपको गोल्ड बीज ओए होए कहाँ चला गया, हाँ गोल्ड बीज जो है ये आपको 62.21 और 60.37, 62.21 क्लियर है, और 60.36 60.36 है, ठीक है। इसी लेवल में आपको स्विंग का पूरा आनंद मिलेगा। तो आप इस लेवल में देख सकते हैं, जिसको प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज जिसको जो करना है आप कर सकते हैं। ये आया क्या सिल्वर का, तो सिल्वर का सर आप देख सकते हैं कि सिल्वर 21 मतलब सिल्वर 91.98 मतलब 92 तक का ऊपर में आप देख सकते हैं, और नीचे में 89.25, तो ये दोनों लेवल की तरफ सिल्वर मूव करेगा। अब आपको प्रॉफिट बुक करना है तो उस हिसाब से बुक करिए, और अगर थोड़ा खरीदारी करना है तो उस हिसाब से करिए, मतलब जिस लेवल में रहे। तो ये एकदम क्लियर लेवल है, तो इसमें कोई भी शंका मुझे नहीं है। अब आई भाई PSU वाली बात, तो PSU की भी देख लेते हैं। तो PSU भी ठीक ठाक है। तो PSU आप जब देखिएगा तो PSU में दिख रहा है कि 83.48 अप साइड का, सोचिए 83 कहाँ 38 पे चलता था
40-52 वाले भैया एक हैं जो काफ़ी दिन फंसे रहे, बहुत उनको रोक के रखना पड़ा कि मत लॉस बुक करिए, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या है ना कि मतलब मार्केट का मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे सारे मतलब बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जो बदमाश है ना उसको तो मैं पहले ही रिमूव कर देता हूँ है ना। मतलब जितने बंदे हैं ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ टांग खिंचाई नहीं करना, सबको आगे बढ़ना है। सर कुछ भी लो आगे ढकेल दो, हमको हमको भेज दो, हमको आगे कर दो, क्योंकि उनको पता है कि इस चैनल में पैसा बना है, बनता तो है ही, बना है। और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी झूठ साँच मतलब लटर फटर वाला हिसाब किताब नहीं, एकदम साफ है ना। तो उस हिसाब से तो चलिए, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का पैसा और आगे अच्छा बने, और जो देश हित में हो वही काम चुनाव में हो। मैं बस भगवान से इतना ही प्रार्थना करूंगा, जो देश हित में हो वही काम चुनाव में हो। भगवान हमको इतना बुद्धि नहीं है कि कौन सा सरकार आएगा तो देश आगे अच्छा से बढ़ेगा, ठीक है। तो जो देश हित में हो वही काम हो, ऐसा मेरा विनम्र भाव से प्रभु के पास प्रार्थना है, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे बातों से आपको थोड़ी सी इरिटेशन भी हो, तो भैया हो तो हो सच तो यही है यार, क्या बताए। तो बाकी आप देख लीजिए, ये 80.99 मतलब 81 और 83.50 इसके बीच में सिल्वर का मूवमेंट होगा, सिल्वर बोलते हैं अपना पीएसयू का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर खरीदारी करनी है तो ऑफकोर्स आप लोअर रेंज पे करना कोशिश करो, और प्रॉफिट बुक करना है तो अपर साइड में बुक करो, ये सिंपल सी बात है। इसलिए इसको मैंने निकाल के इंडिया विक्स के माध्यम से रखा है। अगर इंडिया विक्स यहाँ से बड़ा हो जाता है, 24 से बड़ा हो जाता है, तो फिर ये लेवल आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, ये कंफर्म मान लीजिए, ठीक है। अगर इंडिया विक्स नीचे आएगा तो रेंज बाउंड हो जाएगा, इंडिया विक्स 24 से ऊपर चला जाएगा तो ये लेवल टूट जाएगा, और नीचे गया तो ये लेवल नहीं टूटेगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस रखिए, और इस लेवल में मैंने बांध दिया एक दिन के लिए, तो इसी लेवल में आपको चलता हुआ दिखेगा। चलिए, आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया है इसको आप गलत वे में ना जाएं, इंट्राडे में ना जाएं, मतलब स्विंग के तौर पे बताया है कि किसी को नया एसआईपी करना है तो इस लेवल में आए तो कर लीजिए, उस लेवल में आए तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।